Okay, now we start with this paper. In this problem, draw an isometric view. Okay, आपको isometric view ड्रॉ करना है. आपको बेसिकली 2D व्यू दिया हुआ है. यहाँ क्या दिया हुआ है, फ्रंट व्यू और साइड व्यू. तो दैट वन इज योर फ्रंट व्यू एंड दैट इज योर साइड व्यू. फिर फ्रंट व्यू है तो क्या आएगा, दैट वन इज योर लेंथ इनटू हाइट. और साइड व्यू है तो क्या आएगा, विड्थ इनटू हाइट. ओके, तो दैट यहाँ पे हम फ्रंट व्यू कंसीडर करेंगे. दैट वन इज योर LHS. ओके, तो ये इस व्यू को क्या कहेंगे हम, दैट इज योर LHS. क्लियर. आपको पता है बॉक्स ड्रॉ करना है. बॉक्स के लिए सबसे पहले कितना एंगल लेना है, 30 डिग्री. ओके, कितना एंगल लेना है, दैट वन इज 30 डिग्री. 30 डिग्री रेफरेंस पॉइंट. ओके, एंड दैट वन इज 30 डिग्री का पता है. ओके, आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, दैट वन इज योर फ्रंट व्यू. ओके, यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज योर LHS. ओके, तो फ्रंट व्यू की लेंथ, तो फ्रंट व्यू की लेंथ कितनी है, दैट इज 60. ओके, तो यहाँ से मैं ये लेंथ कितनी कंसिडर करूँगा, दैट वन इज योर 60. ओके, दूसरी ये हाइट कितनी है, 20 30 20 मीन्स की टोटल 70. ओके, तो ये हाइट कितनी आएगी, दैट वन इज योर 70. ओके, ये भी कितनी होगी, दैट वन इज योर 70. ओके, और दैट इज़ योर विड्थ, तो विड्थ कितनी है, दैट इज़ 50. तो यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज़ योर 50. ओके, इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ. ओके, अब ये भी 70 है. ओके, तो यहाँ से एक लाइन. ओके, अब ये इस लाइन को पैरेलल यहाँ से. ओके, नाउ दैट वन लाइन. ओके, और इस लाइन को पैरेलल. ओके, तो बॉक्स आपका कंप्लीट हो गया. क्लियर, दैट इज़ योर बॉक्स. ओके, एंड दैट एंगल इज यू नो 30 डिग्री. 30 डिग्री. ओके, तो यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू आएगा और फ्रंट व्यू आपको पता है इस तरह से. ओके, पर यहाँ पे देखो, ये जो फ्रंट व्यू का शेप है यहाँ से, तो इतना शेप ही आपको दिख रहा है. इतना जो शेप है 20 वाला, वो ही आपको इतना दिख रहा है. तो मैं पहले फ्रंट व्यू में ये 20 वाला है, तो 20 और 60, तो दैट वन इज योर 60 एंड दैट वन इज योर 20. तो यहाँ से मैं 20 ले लेता हूँ, मीन्स दैट वन इज योर 20. ओके, दैट इज योर 20. ओके, और ये कितना है, टोटल क्या है, 60. दैट वन इज 60. ओके, तो यहाँ से इतना तो हो गया. अब दूसरी चीज़, यहाँ पे बेसिकली आप LHS में देखोगे तो वो आपको ये हिडन लाइन दिखा रहा है, मीन्स कि इसकी हिडन लाइन है. ओके, तो ये टोटल 60 है और ये रेडियस कितनी है, दैट इज़ 10 रेडियस. तो ये टोटल डायमीटर कितना होगा, दैट इज़ योर 20. तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आएगा, ये 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज़ योर 20. और ये यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज़ 20. ओके, और ये 20 हो गया 60. तो आपको यहाँ से कितना लेना है, मैं अभी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, मीन्स दैट वन. ओके, तो आपको यहाँ से कितना लेना है, दैट इज़ योर 20. ओके, और यहाँ से भी कितना आएगा, दैट इज़ योर 20. क्लियर. ओके, और आपको यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करना है. ओके, तो आप बेसिकली यहाँ फ्रंट पे दिखेगा आपको सर्कल दिखेगा. तो आपको यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है, आपको बेसिकली एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. पर यहाँ आइसोमेट्रिक व्यू था, आइसोमेट्रिक व्यू के लिए हमने देखा था वो कौन सी मेथड थी, दैट इज़ योर रम्बस मेथड. तो यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ होगी, रम्बस मेथड यूज़ होगी. ओके, क्लियर. तो आपको पता है दैट वन डिस्टेंस इज़ योर 20. ओके, तो 20 का सेंटर लेना है. ओके, 20 का सेंटर लेके इस तरह से बेसिकली आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है या स्क्वायर ड्रॉ करना है. क्लियर. ओके, तो ये कितना है, दैट इज योर 20. उसका सेंटर पॉइंट. ओके, यहाँ से सेम इस लाइन को पैरेलल. क्लियर. ओके, तो सेंटर पॉइंट मिल गया आपको. ओके, अब क्या करना, इस लाइन को पैरेलल यहाँ से और इस लाइन को पैरेलल यहाँ से. ओके, और ये तो आपकी लाइन अभी मैं टेम्पररी ज्वाइन कर देता हूँ. ये 20 है तो यहाँ से 10 और नीचे भी 10, दोनों जगह 10 10 आएगा. ओके, मीन्स इसको और इसको बस, तो इस तरह से आपका एक रेक्टेंगल रेडी हो जाएगा. फिर अब आपको पता है ये रम्बस मेथड है.
ओके, दैट इज़ योर रंबस मेथड। ओके, तो दैट इज़ योर मेजर माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस। आपको पता था कैसे ज्वाइन करते थे, इस पॉइंट को यहाँ पे, ओके, और इस पॉइंट को यहाँ पे। क्लियर? सेम इस पॉइंट को हम यहाँ पे, ओके, और इस पॉइंट को हम यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से रंबस मेथड पर ये स्मॉल आएगी, ये ध्यान रखना थोड़ा, ये थोड़ी छोटी आएगी रंबस मेथड। क्लियर? अब आपको पता है क्या करना है, नीचे साइड सर्कल चाहिए तो दैट पॉइंट सेंटर, ये पॉइंट रेडियस लेके एक आर्क। ओके, रंबस मेथड का ये हो गया। अब क्या करना है, ये पॉइंट को सेंटर और ये पॉइंट को रेडियस लेके एक आर्क। ओके, कुछ इस तरह से आएगा, मीन्स सेम। अब क्या करना है, दैट वन पॉइंट सेंटर, ये पॉइंट सेंटर और ये पॉइंट रेडियस लेके एक आर्क। ओके, बहुत स्मॉल है, आप वैसा हो तो सर्कल मास्टर यूज़ करना, इस तरह से आएगी बेसिकली। ओके, वो थोड़ा छोटा पड़ रहा है इसलिए मैं इसको इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, हाथ से थोड़ा आप रेंज का उसे यूज़ करना। क्लियर? इस तरह से आएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको रंबस मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। डायरेक्टली आप सर्कल मत ड्रॉ कर देना, इसको सेंटर इसको रेडियस लेके डायरेक्ट मत ड्रॉ कर देना। हो गया, इस तरह का शेप आ गया। ओके, ऐसे ही शेप था ना यहाँ पे, कितना ऐसा हो गया। अब दूसरी चीज़, अब इसके बाद में ये जो पोर्शन है, तो ये जो पोर्शन है वो एक्चुअल में इतना ही है, तो मैं पहले अब LHS, इतना मैंने आगे का फ्रंट का किया, अब मैं LHS कर देता हूँ। ओके, क्योंकि आपको पता है फ्रंट में देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी बाकी है। ओके, ये लाइन, एक लाइन यहाँ पे आएगी, इसको ज्वाइन कर दी, सॉरी, ये बाकी रहेगी, दैट वन। ओके, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो टेपर पोर्शन है, और टेपर पोर्शन की लाइन लेफ्ट साइड आपको इस तरह से दिखेगी। ओके, क्योंकि आप इसको सामने से देखोगे, इसको सामने से देखोगे तो वो तो स्ट्रेट ही दिखने वाली, तो ये स्ट्रेट लाइन है। फिर तो अब लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉ कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता है ये कितना है, दैट इज़ योर 50, तो ये लेंथ तो आपके पास है, दैट वन इज़ योर 50। ओके, अब ये कितनी है टोटल लेंथ, 20, 30 एंड 20, मीन्स के 70, ये भी कितनी आएगी 70, तो ये आपने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है, दैट इज़ योर 70। ओके, अब दूसरी चीज़, ये कितनी है, दैट इज़ 20, तो यहाँ से कितना लेना है, दैट इज़ योर 20। क्लियर? एल आकार ही आएगा पूरा। ओके, अब ये लाइन है, ओके, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पूरा एल आकार। ये लाइन ड्रॉ करनी बाकी रह गई थी, वो मैंने अभी ड्रॉ कर दी, क्योंकि ये जो लाइन है वो एक्चुअल में इसकी लाइन है। ओके, क्लियर? ओके, अब ध्यान से देखना है इसको, कि ये जो चीज़ है ये एल आकार है, तो आपको पता दैट इज़ 50, तो मैंने 50 की लाइन ड्रॉ कर दी। ये कितना है, दैट इज़ से टोटल 70 थे, कितना है 70, तो 70 की लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये कितना है, दैट इज़ 20, तो ये कितना आएगा 20। ओके, अब ये लाइन, तो ये लाइन और ये लाइन, ये प्रोजेक्शन सेम है, तो ये 20 है, तो ये भी कितना होगा 20, तो यहाँ से 20 की लाइन ऑलरेडी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सिर्फ अभी एक रेफरेंस लाइन यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये लाइन और ये लाइन दोनों ज्वाइंट हो रही है 90 डिग्री पे, तो इसको मैं यहाँ से ज्वाइंट कर देता हूँ। इसके दैट हो गया आपका एल आकार। क्लियर? ओके, दूसरी चीज़, यहाँ से एल आकार, तो ये पूरा एल आकार ही आएगा। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अभी लाइन यहाँ तक। ओके, ये सेम ही आएगा, तो इसका प्रोजेक्शन मैं यहाँ पे ले देता हूँ। ओके, और इसको ज्वाइंट। ओके, दूसरी चीज़, ये जो लाइन है तो इसके पीछे की लाइन भी सेम ही आएगी, तो इसी लाइन को बेसिकली पैरेलल एक लाइन। ओके, सेम ये लाइन, ओके, ये लाइन को ये लाइन पैरेलल, तो सेम ये लाइन को यहाँ पे एक लाइन पैरेलल आएगी। ओके, तो मैं एक लाइन यहाँ इसको पैरेलल ड्रॉ कर देता हूँ, यानी जॉइंट ही हो जाएगा वो डायरेक्ट। क्लियर? सेम सिनारियो यहाँ से ये लाइन। ओके, तो इन शॉर्ट ये पूरा इलाका हो गया, इन शॉर्ट ये पूरा इलाका हो गया। ओके, तो इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया आएगा।
ओके क्लियर, इतना एल आकार पूरा आपको दिख रहा है। ओके यहाँ से आप देखोगे तो ये पूरा एल आकार, ये पूरा एल आकार आ गया। ओके अब दूसरी चीज़, यहाँ से देखो ये एक लाइन है। ओके ये एक लाइन है, वो लाइन कहाँ से, यहाँ से इस तरह से। तो आप इसको इस तरह से देखो तो ये व्यू आपको ये लाइन आपको यहाँ पे दिखेगी, पर यहाँ पे फ्रंट में देखना, ये जो लाइन है वो एक्चुअल में इस साइड पे। ओके इस साइड पे कोई लाइन नहीं है, इस साइड पे कोई लाइन, इस साइड पे कोई लाइन नहीं है, पर वो लाइन कहाँ पे, इस साइड पे। तो आपको यहाँ पे इस लाइन को ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके पीछे की साइड है, क्योंकि ये जो टेपर पोर्शन है यहाँ से टेपर पोर्शन तो आएगा, पर वो कहाँ है, पीछे की साइड पे। और वहाँ से यहाँ से वो डिस्टेंस कितना, दैट इज़ योर 10। तो यहाँ से कितना लेना है, दैट इज़ योर 10, और यहाँ से भी कितना लेना, दैट इज़ योर 10। ओके तो इसको ज्वाइंट, क्लियर। ओके अब क्या करना है, ओके अब ये 2 पॉइंट को क्लोज करना पड़ेगा, मीन्स के इस लाइन को पैरेलल और इस लाइन को यहाँ से पैरेलल। ओके हो गई आपकी ये रीप। अब आप इसको यहाँ से देखोगे तो यहाँ से देखो। ओके इतना हो गया। अगर आप पता ना चलो तो मैं इसको, इस रीप को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। इस तरह से ये रीप है। ओके ये रीब इस तरह से, मीन्स कि यहाँ से देखोगे तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगा। ये जो पीछे की जो लाइन है वो पीछे की लाइन डॉटेड आएगी, पीछे की लाइन क्या आएगी, डॉटेड, क्योंकि वो अंदर की साइड है। तो ये रीब आपको, ये जो लाइन है वो यहाँ दिखेगी, मीन्स कि आपको बेसिकली इस तरह से दिखेगा। इतना तो क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़, ये जो पोर्सन है दैट वन इज जो सर्कुलर पोर्सन, ये पोर्सन कितना है सर्कुलर, पर वो यहाँ से अंदर की साइड है, वो कितना है 15 mm। मीन्स यहाँ से मैं इस लाइन को एक पैरेलल और इस लाइन को एक पैरेलल, तो ये जो डायमेंशन है दैट वन इज़ योर 15। तो यहाँ से आपको कितना लेना पड़ेगा, 15 mm। ओके तो सेम यहाँ से इसको ज्वाइंट। ओके अब यहाँ भी क्या आएगा, दैट वन सर्कल। अगर आपके पास फ्रेंच का हो तो डायरेक्टली यहाँ से क्या ड्रॉ कर देना, ये सर्कल कर देना, क्योंकि ये सेम ही आएगा। ओके दैट वन इज़ योर सेम। ओके और इस तरह से बॉक्स, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा ना, आपको ये कैसा पता चलेगा, इसके प्रोजेक्शन आप यहाँ कंसीडर करोगे और इसके प्रोजेक्शन आप यहाँ कंसीडर करोगे तो यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन मिलेगी, ये मिली डॉटेड लाइन उस तरह से, इसलिए इसका हमने अपोजिट किया। ओके तो इसका मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इसके दैट वन ओके। और ये जो लाइन है कि दैट, यहाँ पे आपको रंबस मेथड ही यूज़ करनी है, पर बहुत छोटा हो जाएगा तो आप बेसिकली फ्रेंच को यूज़ कर लेना, तो डायरेक्टली हो जाएगा। क्लियर हो गया। इसके प्रोजेक्ट यहाँ लोगे तो इस तरह से दिखेगी, और आप टॉप में से देखो तो ये इस तरह से, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन, यहाँ पे ये लाइन है, गैप नहीं है, तो ये लाइन आपको स्ट्रेट वे दिखेगी। ओके क्लियर। अब चीज़ क्या बाकी रही, अब देखो फ्रंट में आपको सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे कहीं जगह सर्कल है, यहाँ पे कोई जगह पे सर्कल है, पर वो सर्कल कहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर ही सर्कल है, इसके अंदर ही सर्कल है। तो बेसिकली यहाँ से डिस्टेंस कितना है, यहाँ से मीन्स के ये डिस्टेंस, तो दैट डिस्टेंस इज़ योर 20। ओके 20 पे सेंटर लाइन है। ओके तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से दैट वन, यहाँ से 20 लेना पड़ेगा, 20। तो 20 पे कौन सी लाइन आएगी, दैट वन इज़ योर सेंटर लाइन। मैं इसको एरेज कर देता हूँ, अब इसका कुछ काम नहीं है, आपको पता चल गया होगा। ओके यहाँ से 20, तो 20 पे जो लाइन आएगी दैट वन इज़ योर सेंटर लाइन। ओके दैट इज़ योर सेंटर लाइन। क्लियर। अब दूसरी चीज़, यहाँ से 20 है। ओके अब आपको पता है ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है, तो यहाँ से कितना है 60 के सेंटर में से, मीन्स के टोटल 60 है, दैट वन इज़ योर टोटल 60, मीन्स के 30। तो यहाँ से 30 में से एक सेंटर लाइन आएगी। हो गया। अब इन दोनों के बीच में सर्कल आएगा।
ओके, अब आपको पता है सर्कल की डायमीटर कितना, दैट इज योर 20। ओके, तो 20 डायमीटर है तो रेडियस कितनी आएगी, दैट इज 10। तो यहाँ से कितना आएगा, 10। ओके, सेम यहाँ पे सर्कल है तो आप बेसिकली आइसोमेट्रिक होगा, वो क्या आएगा, दैट वन इज योर रंबस मेथड यूज़ होगी, मीन्स की इलिप्स आएगा। तो बेसिकली उसका डायमीटर आपको पता है दैट इज योर 20। तो यहाँ से कितना लेना पड़ेगा, 10, और यहाँ से भी 10, क्योंकि रेडियस कितनी होगी, 10। फर्स्ट दैट इज 10 एंड दैट इज 10। ओके, ऊपर भी कितना आएगा, 10, नीचे भी कितना है, दैट वन इज योर 10। ओके, अब कुछ करना नहीं है, दैट वन प्रोजेक्शन, दैट वन, ओके, इसके प्रोजेक्शन, इसके प्रोजेक्शन। ओके, मीन्स कि आपको बेसिकली देखोगे तो ध्यान से देखो इसको, ये मिल गया आपको, दैट इज योर माइनर एक्सिस, दैट इज योर मेजर एक्सिस। ओके, अब बाद में हम क्या करते हैं, पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। तो ये पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन करना है, ओके, ये पॉइंट को आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। क्लियर, जिस तरह से हम रंबस मेथड में करते हैं। अब इस पॉइंट को आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है, ओके, और इस पॉइंट को आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। ओके, रंबस मेथड मैंने आगे ही बताई थी आपको, स्टार्टिंग थियरी में बोला हुआ है। ओके, अब क्या करना है, आपको पूरा सर्कल चाहिए, मीन्स इस ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट चाहिए। तो ओके, नाउ फर्स्ट वी टेक दैट पॉइंट। ओके, ये पॉइंट सेंटर, दैट वन पॉइंट रेडियस। ओके, क्लियर, सेम इस ये पॉइंट सेंटर, और जो अभी लास्ट हमने लिया था वो पॉइंट रेडियस। क्लियर, सेम। ओके, दैट, ओके, ये पॉइंट सेंटर, ये पॉइंट रेडियस लेके दैट पॉइंट सेंटर, दैट पॉइंट रेडियस, और एक का अब सेम इस पॉइंट को सेंटर और ये पॉइंट को रेडियस लेना है। ओके, दैट पॉइंट सेंटर, इस पॉइंट को रेडियस लेके एक कर्व। ओके, ये लाइन जॉइंट हो जाए। अब क्या करना है, इस पॉइंट को सेंटर और ये पॉइंट को रेडियस लेके एक कर्व। ओके, मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। इसको मैं जॉइन कर देता हूँ, इस दैट वन, दैट वन, दैट वन, और इस। क्लियर, तो ये आपका हो गया इलिप्स टाइप। ओके, अब मेथड को मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सेंटर लाइन, सेम यहाँ पे दैट वन। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ से देखोगे तो ये बेसिकली पूरा ये जो शेप है इतना, ये रिब, ये इंक्लाइंड है, पर यहाँ से देखोगे तो स्ट्रेट, और ये सर्कल हो गया। सेम यहाँ से देखोगे तो इसके प्रोजेक्ट से यहाँ लोगे तो डॉटेड लाइन। ओके, और यहाँ से ये। क्लियर, तो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, अब दूसरी चीज़, एक चीज़ बाकी है, ये जो सर्कल है वो अंदर की साइड है। ओके, तो एक यहाँ पे भी दिखेगा, पर वो कितना दिखेगा, अंदर की साइड 20, अंदर की साइड कितना जाएगा, दैट इज़ योर 20। ओके, तो आपको सिर्फ करना कुछ नहीं, यहाँ से थोड़ा सा ही करना है, वो थोड़ा फेंच का उसे कर देना इतना, क्योंकि अंदर की साइड है ना, ये पूरा कट है। ओके, ये पूरा कट है, तो आप बेसिकली ये 30 डिग्री पे इलिप्स है तो वो थोड़ा क्रॉस दिखेगा, इसलिए बेसिकली पीछे की साइड भी, क्योंकि ये 20 डिग्री पीछे की साइड थोड़ी सी स्लाइड आपको दिखेगी, इसलिए यहाँ थोड़ा सा कव कर देना। इसके लिए भी आप फ्रेंच का यूज़ करना, इसका बेसिक इतना पोर्शन है ना, इसको पैरेलल लेना, ये जो पोर्शन है इतना पोर्शन इसको पैरेलल लेना, तो ये आ जाएगा। क्लियर, ओके, दैट इज़ द फाइनल आंसर। थैंक यू।